ਭਰਾਵਾ ਹੁੰਦੀ 47 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिहदे सरबराह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जड़े 80% जड़े हरिजन ने सियालकोट पूरा उजड़ी आए एक कड़ी इंसानियत है कि 70-76 उस जड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस जी आकर दी है तो कानून मोहम्मद अब्दुल्ला ने जड़ा पंजाब चो लिया सफाई भी ही मिलती इतों के MLA भी बनी सकते हो ये सारा अधिकार वेस्ट पाकिस्तानी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस गर्मी में इंतजार किया और हमारा स्वागत किया, अपने बच्चे का स्वागत किया। उससे मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने हमारी स्टेट को इंडिया के साथ भारत के साथ जोड़ने के लिए अपनी जान तक में शामिल कर दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ में हमारा आप सभी को पता है कि हमारा मुल्क तकरीबन 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में रहा और जितने भी हमारे लाखों लोगों ने वो अपनी जानें गंवाई हैं ताकि हम लोग आज़ादी के सांस ले सकें, आज़ादी से रह सकें। उन सारे शहीदों को मैं आज के दिन इस मौके पर सब श्रद्धांजलि देता हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो इलेक्शन है 370 को हटाने के बाद जो पहला इलेक्शन है और इस इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे पूरा दुनिया उसको बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना। आप हाथ खड़ा करके बात करें, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं ना। तो लिहाजा हम सभी का फर्ज बनता है कि उस पार्टी का हम साथ दें जो कि राष्ट्र की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है और सभी फिरकों की तरक्की की बात करती है। तो मुझे हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनाया उसके मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे और इन्होंने समाज की और डेवलपमेंट की कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसके लिए इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। तो मेजर इन्होंने 25 पॉइंट रखे हैं, तो मैं उनमें 2-4 पॉइंट ही ऐड करूंगा। तो इन्होंने कहा कि जो जितनी भी हमारी घर में बुजुर्ग महिला होगी उसको हर साल 18,000 रुपया गवर्नमेंट देगी जब हमारी सरकार आएगी। तो जो मैं मानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर हम उनकी केयर इतनी नहीं कर पाते गरीबी की वजह से और वजह से। अगर उस बुजुर्ग को 18,000 रुपये मिले कम से कम उसको दवाई दारू अच्छा चलेगा। ये मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का सबसे अच्छा कदम है। उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सीनियर सिटीजन हैं उनकी भलाई के लिए उन्होंने उसमें रखा है। और वुमेन के जितने इश्यूज हैं जैसे कि हमारी बहनें अगर बाहर शादी हो जाती थी तो उनके जो राइट्स थे, जो उनके अधिकार थे हमारी स्टेट में खत्म हो जाते थे। तो हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि उनको जो अधिकार मिले चाहे कहीं भी शादी हो उनका अपना मालिकाना हक यहाँ बना रहेगा। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। और साथ में हमारे 10 पाकिस्तानी फौजी जो हमारे भाई हैं 70 साल तक हमारे मुल्क में आज़ाद जब मुल्क हुआ उसके बाद जब से आए थे उनको पूरे राइट्स नहीं थे। और जो भाजपा की सरकार है जिन्होंने कि उनको जो राइट्स दिए कि आप भी पूरे हिंदुस्तानी हो, असेंबली के इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हो और उनको जमीनी हकूक दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। और इससे हमारे जो 10 पाकिस्तानी फौजी हैं 70 साल से बेचारे परेशान हो रहे थे उनको राहत मिलेगी। तो मैं इसके लिए हमारी केंद्र सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। मैं कठुआ में जमा हूँ, वार्ड नंबर 6 और 7 में मैंने पढ़ाई की है और हायर सेकेंडरी कठुआ पढ़ा, डिग्री कॉलेज कठुआ पढ़ा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज गया। तो मुझे कठुआ की हर प्रॉब्लम का पता है। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसको नहीं समझता होगा। मुझे सारा पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आप सभी को पता ही है कि हमारी फैमिली जो है पिछले 60 साल से वो पॉलिटिक्स में है। मैं बेशक सरकारी नौकरी में था लेकिन मेरे खून में भी पॉलिटिक्स है। मेरे दादाजी के बड़े भाई श्री स्वर्गीय पंजाब सिंह जी वो 62 और 67 में आप लोगों ने उनको चुन के MLA बनाया और उस वक्त जो कठुआ की बुनियाद उन्होंने रखी, डिग्री कॉलेज रखा, बाकी जो मेन हाई सेकेंडरी उस टाइम सारा बना। तो मेरी फैमिली से कठुआ की फाउंडेशन शुरू हुई है। तो मैं जब उसके बाद 83 में हमारे सांझी राम जी, स्वर्गीय सांझी राम जी को MLA बने, वो भी आप लोगों की आशीर्वाद से। 87 में ओम प्रकाश जी बने। तो उस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का हमारे परिवार पे, हमारे पे पूरा आशीर्वाद रहा है
और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पे भी जिस तरह आपने पूरा पहले आशीर्वाद रखा, सारे आशीर्वाद रखेंगे। और जिस तरीके से हमारी फैमिली ने कठुआ की सेवा की है, उससे मैं 10 गुना ज़्यादा कोशिश करूँगा सेवा करने की, क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम कुछ और थी। आज कंट्री बहुत बड़ा, शहर भी फैल गया है, कंट्री फैल गया है, प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं जो 2-4 पॉइंट रखना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कठुआ में, वो सीवरेज की प्रॉब्लम है। कठुआ टाउन में, नगरी में सीवरेज का इतनी बुरी हालत है, तो हम कोशिश करेंगे कि सीवरेज का सिस्टम ठीक हो, ताकि हमारी जो बीमारियाँ जगह जगह फैलने का डर है वो खत्म हो और हम लोग आसानी से रह सकें, सेहतमंद रहें। उसके साथ साथ जो हमारे काफ़ी नौजवान जो है 4-5 साल से ड्रग्स की लत उनको लगी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन नौजवानों को ड्रग्स से दूर कैसे रखा जाए, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाया जाए, ताकि उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो, नेशनल बिल्डिंग की तरफ हो, ना कि गलत हट जाए। तीसरा जो हमारे सीनियर सिटीजन और फीमेल है, उनको कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, और यहाँ तक हमारा इंटरस्टेट बस सर्विसेज है वो भी जहाँ स्थापित प्रॉपर हो, क्योंकि हमने जम्मू जाना हो तो वो लॉन्ग रूट वाले रोकते नहीं हैं, तो वो भी एक हमारी डिग्निटी के खिलाफ मुझे लगता है। वो भी हम काम करेंगे कि गाड़ियाँ इस तरीके से हों कि हमारे कठुआ के लोग भी उसमें आसानी से सफ़र कर सकें, प्रॉपर स्टॉपेज हो उनका। और जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हमारा मेडिकल कॉलेज जहाँ दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एम्स बन रहा है जहाँ बीजेपुर में, तो आप देख रहे हो कि जम्मू से कठुआ तक और श्रीनगर तक क्या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क है वो उसी गवर्नमेंट की वजह से हुआ। और आने वाले 2-3 साल में जम्मू से श्रीनगर जाना, आप सुबह जाओगे शाम को वापस कठुआ आ सकते हो, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारी डेवलपमेंट में इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि बिजली के बिल, ये भी बड़ी समस्या है कि बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जो जिसने 2 या 3 बल्ब लगाए हैं उसका भी 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, वो ज़्यादा गाड़ी लगाएगा तो बिल देगा। तो इसका भी एक ऐसा सिस्टम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी पार्टी ने सोचा हुआ है कि जो पुराने उनके एरियाज हैं उनका कुछ सोचेंगे, और जो नए हैं उनका भी किस तरीके से उसको मिनिमाइज किया जाए और लोगों को सोलर लाइट की तरफ लिया जाए, ताकि बिजली पर निर्भरता कम हो। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। और साथ में हमारे जो मैनिफेस्टो में रखा है कि जो हमारे SC की प्रमोशन होगी गई थी, SC जो लोग थे एम्प्लॉइज, उनकी प्रमोशन के रिजर्वेशन में प्रमोशन, उसको भी हमारी सरकार लागू करेगी, ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। उसके साथ साथ रेलवेज का भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। हम जो कठुआ का रेलवे स्टेशन है उसको भी अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे। और उसके अलावा जो पिलग्रिम टूरिज्म है, हमारे जहाँ माता आशापूर्णी जी है, बाबा सुंदरी जी है नगरी, टारडा है, बाबा सुंदर जी की जगह है लखनपुर में, बाकी सुखलाल देवी है, इन सभी चीज़ों का, जोड़े वाली माता है, शक्ति माता है बनी में, इनके लिए पिलग्रिम टूरिज्म के लिए भी अच्छा काम करेंगे, ताकि हमारे लोग जो यात्रा करने जाते हैं वो उनको अच्छी सुविधा मिले, माता के अच्छे दर्शन हों और आने जाने में उनको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी जो 5 साल से लेकर 80 साल तक हैं, हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम सारे नेशनल बिल्डिंग में हमारा वी आर कंट्रीब्यूटर, हम उसके स्टेक होल्डर हैं। हम सभी ने सोचना है कि हम ही सारा काम करेंगे, तभी ये नेशन बढ़ेगा, तभी ये राष्ट्र बढ़ेगा। तो हम हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इतने सीनियर लीडर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे शोएब मलिक साहब, अश्विनी शर्मा जी और सारे तमाम नेताओं का, और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी गल है, तो मेरा और निवेदन है कांग्रेस का तो कैंडिडेट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस है यहाँ, तो देखिए कांग्रेस ने तो पहले सरेंडर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। बीएसपी का जरूर कैंडिडेट आया है, लेकिन जिस तरीके से हमने डॉक्टर भारत भूषण जी को कैंडिडेट उनका दिया है, बहुत ही पढ़े लिखे, सोशल वेलफेयर में डायरेक्टर थे, और जितनी सेवा उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों की आम लोगों की है, वो आम लोगों का विश्वास उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि विरोधी जितने भी हैं उनकी जो
जमानत भी जब्त होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जो हमने लिखा, जो योजनाएं दी, चाहे पंडित डोगरा जो है वो तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, या बाकी जो अटल के नाम पे है, या बाकी जितनी भी है, सभी को कितना उसकी इम्प्लीकेशन है, कितना पैसा लगेगा, वो सारा जो है ऊपर तक उसके ऊपर जो है नज़रसानी होने के बाद जो है ये संकल्प पत्र है। और संकल्प पत्र को जारी करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए तो उनकी एक डबल मोहर लगी, और प्रधानमंत्री जी का जो है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा आशीर्वाद है, ये 100% ये लागू होंगी। और जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर जो उग्रवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जहाँ 50,000 लाशें जो गिरी हों, उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ ईमानदार सरकार मिलेगी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, और केंद्र का वर्द हस्त रहेगा, उन पर आशीर्वाद रहेगा। हम ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं।